तो सबसे पहली दिक्कत तो ये आती है कि जब आप अपनी फील्ड को एक तरीके से स्विच कर रहे हो तो आपको आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि करेक्ट। आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे जॉब करेक्ट। मिलेगी, जहाँ पे करेक्ट। जॉब मिलेगी वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा। तो करेक्ट। मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं था कि मतलब कि मुझे कहाँ अप्लाई करना चाहिए या फिर कैसे मेरी प्रोग्रेस होगी और कैसे अप्लाई करना है, ये कुछ भी आइडिया नहीं था। करेक्ट। तो जैसे कि मैंने सर्च करा तो सर्च करने पर सबसे पहले मुझे आपका ही जो है यूट्यूब पे वगैरह वीडियोस वगैरह दिखे, तो मैंने आपको अप्रोच करी कि ये स्टेप्स होते हैं कि पहले डेमो आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर रिटर्न टेस्ट देना पड़ता है, फिर जो है इंटरव्यू होगा आपका। तो उस तरीके से जो है मैंने फिर अपना माइंड बना लिया कि हाँ मुझे इस तरीके से जो है करना है। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे नए यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग अपडेट लेकर के आया हूं इस वीडियो में, जहां पे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, जो है स्नेहा मैम। स्नेहा मैम ने रिसेंटली अभी फिजिक्स वाला का इंटरव्यू क्रैक किया है, जॉब रोल क्रैक किया है, और बहुत ही अच्छी तरीके से वो पढ़ा रही है। इट हैज बीन नाउ फ्यू मंथ्स नाउ वो पढ़ा रही है फिजिक्स वाला में। हमने सेशन थोड़ा लेट शूट करने का रीजन ही ये था कि मैम जब थोड़े दिन पढ़ा लेंगी, कुछ थोड़ा दिन एक्सपीरियंस ले लेंगी वहां पे, तो शी विल टेल यू एवरी सिंगल थिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी, क्या उनका एक्चुअली जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, लर्निंग कैसी है। और मैम ने फिजिक्स वाला के अलावा भी काफी कंपनीज में इंटरव्यू दिए थे, तो हाउ शी एक्चुअली क्रैक द इंटरव्यूज, वो टेक्निक क्या थी, वो तरीका क्या था, गलतियों से कैसे सीखा, एंड देन हाउ फाइनली शी हैज लैंडेड विद अ वेरी गुड जॉब इन फिजिक्स वाला, जहां पे यू लर्न थिंग्स कि चीजें होती कैसी हैं, प्रोसेस होता कैसा है, स्टार्ट कैसे करना होता है, बीच में कैसे प्रोसेस पूरा कैसे हमें हैंडल करना होता है, एंड हाउ वी हैव टू एक्चुअली गेट इनटू विद द जॉब रोल। तो सुनिएगा इस सेशन को एंड तक, मैम की बातों को सुनिएगा, सीखिएगा मैम से जो लर्निंग पॉइंट्स है, जो व्यू पॉइंट्स है, जहां पे आपको इंप्रूव करना होता है। तो आप में से कोई भी लोग, आप किसी भी एडटेक की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये सेशन हर एडटेक के लिए काम आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप भी मत करना, तो इस वीडियो से आप हर सेशन में, हर पार्ट में कुछ ना कुछ सीखने वाले हो, जो आपको आपकी कंपनी के लिए काफी हेल्प करने वाला है। तो स्नेहा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। एज यू नो, कितनी अच्छी बात है कि आपने बहुत मेहनत करके इतना बड़ा जॉब रोल क्रैक किया है, इतनी बड़ी कंपनी क्रैक करी है, जो आपका एक ड्रीम जॉब था हमेशा, जो आप बोलते भी थे हमेशा, मुझे डिस्कस भी करते थे मेरे साथ। मैम का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मॉक इंटरव्यूज का भी। हमने मॉक करवाए मैम के साथ, प्रिपरेशन करी मैम के साथ, और काफी एक हमारा एक अच्छा जोन रहा बीच में, ताकि हमने बहुत कुछ सिखाया, मैम से बहुत कुछ सीखा, एंड देन फाइनली शी हैज गॉट दिस जॉब रोल। सो इसीलिए आपकी सेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैम अपनी जर्नी, अपने मॉक की जर्नी, प्रिपरेशन की जर्नी, इंटरव्यू की जर्नी, सब कुछ शेयर करेंगी आपके साथ। तो कहीं ना कहीं आपको एक क्यूमुलेटिव अप्रोच मिलने वाला है कि कैसे आपको अपने इंटरव्यूज क्रैक करने हैं। तो स्नेहा, आज शुरू से बातें करने वाले हैं आपसे कि आपने कैसे अप्रोच किया इस कंपनी के लिए, राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे आपके, कैसे आपने अपना इंटरव्यू क्रैक किया, क्या कॉन्फिडेंस लेवल था, और कैसे आपने ये पूरी जर्नी, इतनी अमेजिंग जर्नी ट्रैवल करके, इतना बड़ा जर्नी, इतना बड़ा कंपनी का ड्रीम जॉब क्रैक कर लिया। तो पहले स्टार्ट करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से, जानते हैं आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। देन वील मूव विद दिस जर्नी ऑफ फिजिक्स वाला, दैट हाउ दिस मैजिक हैपेंड। ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। ओके सर, थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे को एक तरीके से गेस्ट के रूप में जो है इस सेशन में जो है बुलाया है। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम स्नेहा है और मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन एमएससी हो रखा है पुणे यूनिवर्सिटी से। और मैंने कुछ एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं नेशनल लेवल के, जैसे नेट, जेआरएफ, सेट, गेट जो एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं। एक्सपीरियंस मुझे ऑलरेडी 5 से 6 साल का है पढ़ाने का। मैं जो है एक्चुअली ज्यादा मेरा फोकस कोचिंग से ज्यादा जो है मेरा कॉलेज में था, कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने का था। फिर मैंने सोचा कि मैं स्विच करती हूँ कोचिंग इंडस्ट्री में आने का। तो सबसे पहली दिक्कत तो ये आती है कि जब आप अपनी फील्ड को एक तरीके से स्विच कर रहे हो तो आपको आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि करेक्ट। आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे जॉब करेक्ट। मिलेगी, जहाँ पे करेक्ट। जॉब मिलेगी वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा, कि मतलब कि मुझे कहाँ अप्लाई करना चाहिए या फिर कैसे मेरी प्रोग्रेस होगी और कैसे अप्लाई करना है, ये कुछ भी आइडिया नहीं था। करेक्ट। तो जैसे कि मैंने सर्च करा तो सर्च करने पर सबसे पहले मुझे आपका ही जो है यूट्यूब पे वगैरह वीडियोस वगैरह दिखे, तो मैंने आपको अप्रोच करी। तो आपने मुझे स्टेप वाइज स्टेप सारी चीजें बताई कि ये स्टेप्स होते हैं कि पहले डेमो आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर रिटर्न टेस्ट देना पड़ता है, फिर जो है इंटरव्यू होगा आपका। तो उस तरीके से जो है मैंने फिर अपना माइंड बना लिया कि हाँ मुझे इस तरीके से जो है करना है। पर जब मैंने करेक्ट। तैयारी करना चालू करी तो 3 महीने में मेरी तैयारी हो गई। करेक्ट। तो इसमें आपका बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन रहा है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान थी
कि अब हम्म। हम जो है स्विच करना चाह रहे हैं, कॉलेज से कोचिंग इंडस्ट्री की तरफ जो है आना चाह रहे हैं, नहीं होता है तो फिर आगे क्या करेंगे। तो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। पहली बात तो मैं बता दूं कि मतलब मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीजें भी सुनती हूँ। तो ऐसा बोला जाता है कि जो है अगर किसी इंसान को प्रॉब्लम से बाहर निकालना हो ना, तो भगवान खुद नहीं आते हैं धरती पे, अरे वो बाप जो रे। है किसी और दूसरे अरे इंसान थैंक यू को जो सो है मच। भेज देते हैं, ताकि थैंक यू वो सो जो है उस इंसान को मच। प्रॉब्लम से निकाल सके। तो आपको पता नहीं है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, और ये मैं बहुत दिल से ये बात बोल रही हूँ। और उसके बदले में सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी चीज की डिमांड नहीं करते, आप मतलब एक सेल्फलेस होकर के हेल्प करते हो। आजकल जो है मतलब इस कलयुग में जो है मतलब कोई भी ऐसे मदद नहीं करता है किसी की। ये जो जॉब मिली है मेरे को, तब से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। मतलब जैसा मैं चाहती थी ऐसी नौकरी मुझे मिल गई, मैं अपने घर वालों की मदद कर पा रही हूँ करेक्ट। फाइनेंशियली जो है, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरी लाइफ में ये चेंज हुआ वो सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से हुआ। अभी जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी कंपनी में काम कर रही हूँ। मैं उस कंपनी का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा मतलब करती हूँ कि उनकी वजह से, कंपनी की वजह से मुझे जो है जॉब मिली। फिजिक्स वाला में करेक्ट। मैं अभी काम कर रही हूँ, जैसे कि वो मेरा ड्रीम भी था। नेहा, तो कैसी रही आपकी तो ये जर्नी? आपने एक्चुअली स्टार्ट कैसे किया था ये जर्नी को, और क्या प्रोसेस रहा आपका फिजिक्स वाले में अप्लाई करने का? हाँ, मतलब अब जैसे कि फिजिक्स वाला से पहले मैं क्या थी कि अगर मुझे टारगेट फिजिक्स वाला करना है, तो उससे पहले मुझे ट्रायल के लिए कहीं ना कहीं और तो अप्लाई करना ही होगा करेक्ट। ऐसे। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि हाँ, पहले तो जैसे कि आपने बोला कि 3 स्टेप्स में होता है ये पूरी प्रोसेस, कि हमें डेमो देना पड़ता है। पहले डेमो में तो क्वालिफाई होना पड़ेगा, तब आप रिटर्न टेस्ट क्लियर करोगे, फिर रिटर्न टेस्ट क्लियर करोगे तब आप इंटरव्यू दोगे। तो हम्म। इस वजह से मैंने 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहले ही अप्लाई कर रखा था। जैसे कि आपने डेमो के लिए, पहले तो सबसे पहले तो हम डेमो ही देते हैं। तो डेमो के लिए ही मैंने 3-4 डेमो जो है बनाए, अपने 10-15 टॉपिक्स दिए, उसमें से 3 डेमो मैंने बनाए। तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस जो कि मैं आपको बता दूं कि अभी तक मेरे को बहुत दिल से किसी ने नहीं बोला था कि आप अच्छा पढ़ाते हो, पर जैसे ही पहला डेमो जो मैंने आपको दिया, और आपने जब मेरे को बोला कि आप पढ़ाते हो अच्छा हो, तो मुझे एक इतनी अच्छे से अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि चलो कुछ ना हो, चलो मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ में तो आ रहा है किसी न किसी को। करेक्ट। तो वो चीज आपने बोली तो, हाँ, तो वो चीज बोली तो मुझे बहुत अच्छी भी लगी। और फिर आपने ये भी बताया कि आप ट्रिक्स थोड़े से ऐड कर लो, ताकि हम्म। आपका जो है वीडियो जो है और अच्छा जो है हो। तो आपने पॉजिटिव भी बताया, नेगेटिव भी बताया। फिर करेक्ट। मैंने 2 वीडियोस और बनाए जिसमें मैंने हम्म। ट्रिक्स ऐड करी, जितना हो सकता है, जितना दिमाग में आ सकता है अपने से बन सकता है, उतना जो है ट्रिक्स वगैरह उसमें ऐड करी। फिर 3-4 डेमो बनाने के बाद फिर फाइनल हमारा एक डेमो जो है वो फिक्स हुआ कि करेक्ट। ये डेमो जो है हम लोग जो है भेजते हैं। हम्म। फिर रिटर्न टेस्ट की बारी आई। तो डेमो तो फिक्स हो ही गया था, वैकेंसी ली थी आचार्य एकेडमी में, हम्म। जो है आचार्य एकेडमी में जो है निकली हुई थी। हम्म। तो वहां मैं गई, तो उनका ऑफलाइन जो है मैंने रिटर्न टेस्ट दिया। तो रिटर्न टेस्ट में कुछ मेरा रिटर्न टेस्ट रह गया। तो हम्म। उस दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुरंत आपको मैं फोन करके बताऊं कि आपने दिए नोट्स मैंने पढ़े हैं सारे, अच्छे से तैयारी भी करके गई थी, पर हो सकता है कहीं ना कुछ रह गया हो, जो रिटर्न टेस्ट रह गया मेरा जो है। तो हम्म। तुरंत उस दिन भी मैं निकली हम्म। जो है वहां से, पुणे से मैं रात में बस में ही आपको कॉल करा कि जो है हाँ, सर आई जो है मेरा रिमेम्बर। रह गया है। पर मेरे को एक चीज अंदर से खुशी हुई कि बहुत ज्यादा नंबर से, हाँ बहुत ज्यादा नंबर से नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लूंगी तो हो जाएगा। आपने भी मुझे बोला कि गुड बोला आपने, मतलब हम्म। ये नहीं कि ये बोल दिया कि जो है अरे रह गया आपका, ऐसे नहीं बोला। आपने बोला कि अच्छी बात है कि आपने ट्राई करा और कम नंबरों से ही आपका रहा। तो करेक्ट। इस तरीके से मुझे याद है आपने किस कौन कौन से वर्ड जो है मुझे बोले थे और मुझे जो है मोटिवेट करा था। तो फिर मैंने फिर से तैयारी की। फिर करेक्ट। फिर मैंने आकाश का दिया, आकाश का जो है रिटर्न टेस्ट दिया। तो हम्म। आकाश का भी थोड़ा सा टफ ही रहा, आकाश में भी मैं रिटर्न टेस्ट में ही जो है डिस्qualiफाई हो गई। फिर उसके हम्म। बाद फिर मैंने मेंटोर एडुसर्व का दिया, तो वो पहला रिटर्न टेस्ट था जो मैंने क्वालिफाई करा। और सबसे पहले मुझे अगर इच्छा हुई किसी को बताने की, तो आपको बताने की इच्छा हुई, मैंने तुरंत जो है आपको तुरंत के आई तुरंत रिमेम्बर। मैसेज कर दिया, सर ये देखो, ये आप देख लो, स्क्रीनशॉट निकाला मैंने। और जो है बहुत बहुत खुश हुए, गुड आपने बोला। उनका जो है मैंने जो है रिटर्न टेस्ट निकाल लिया, उनका मैंने होल बायोलॉजी का भी रिटर्न टेस्ट निकाल लिया और जूलॉजी का भी निकाल लिया। फिर हम्म। फिर उनका जो है डेमो के लिए आया, फिर डेमो के लिए मैं उनकी प्रिपेयर हुई कि आप जो है एक अलग से डेमो करके दिखाओ। तो करेक्ट। 1 घंटे तक उन्होंने डेमो देखा, उनको अच्छा भी लगा, उन्होंने कुछ चीजों के लिए अप्रिशिएट भी करा कि हाँ आप पढ़ा बहुत अच्छा रहे हो, ऐसे करके जो है उन्होंने अप्रिशिएट किया। पर पता नहीं क्यों उनका कोई कॉल नहीं आया मुझे कि आप सेलेक्ट हो चुके हो। तो अच्छा। ये एक ऐसी चीज थी इस पॉइंट पे, हाँ इस पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि मैंने 3 कंपनियों के तो इंटरव्यू दे रखे थे। तो हम्म। मुझे ऐसा हो गया था अब बस मुझे हार मान लेनी चाहिए,
और अब तो कुछ होगा नहीं, अब खुद का ही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो किसी और जगह पे जो है ट्राई अटेम्प्ट करना देना पड़ेगा। पड़ेगा। हम्म। हाँ, अटेम्प्ट देना पड़ेगा। पर फिर भी उस समय भी आपने मुझे बोला कि आपको जो है कोई भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में जॉब्स नहीं है। आपने बोला जॉब्स भी है, और वो लोग आपको जो है अप्रोच भी जो है करेंगे, मतलब आप करेंगे अप्लाई करते रहो, जरूर आपको जो है कॉल आएगा और कुछ ना कुछ भविष्य में होगा। तो करेंगे। एक तरीके से मैं तो पूरा हार मान चुकी थी, क्योंकि 3 बार ऐसे हो गया था। तो हम्म। मैंने सोचा कि मतलब कि मैंने अलग अलग कंपनीज में नहीं दिया तो नहीं हुआ, तो फिर फिजिक्स वाला में कैसे होगा ऐसे। लेकिन हम्म। फिर भी जो है आपने जो है बताया, मेरे को मोटिवेट करा, फिर से मैंने ट्राई करा। तो अब जब मैं ट्राई कर रही थी तो मैं एकदम रिलैक्स होकर के ट्राई कर रही थी। जब फिजिक्स हम्म। वाला में एक्चुअल में मेरा डेमो देने का टाइमिंग आया, जब मैंने हम्म। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करा, तो हम्म। ऐसा हो गया था कि मैं एकदम रिलैक्स हो चुकी थी कि अब तो नहीं होगा अपना हम्म। ऐसे। तो हम्म। रिलैक्स होकर के मैंने डेमो दिया, तो वो मैम को इतना पसंद आ गया कि पूछो मत। उन्होंने बोला कि मैंने अभी तक जितने भी डेमो दिए हैं उसमें हम्म। सबसे अच्छा आपका रहा है, आप इतने रिलैक्स हो, आप इतने काम हो। और स्टूडेंट्स को वही चाहिए कि एक हम्म। काम और रिलैक्स टीचर चाहिए, जो एब्सोल्युटली। हमें भी जो है एकदम कामफुली जो है वो पढ़ा सके। करेक्ट। तो मैम को तो बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बोला कि आप में अच्छा पोटेंशियल है, आप अच्छा कर सकते हो। हम्म। कुछ उन्होंने क्रॉस क्वेश्चंस भी करे कि इमेजिनरी ऐसे ऐसे अगर बच्चे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप कैसे आंसर करोगे। तो करेक्ट। वहां पे मैंने ट्राई करा मैम को जो है क्वेश्चंस का आंसर करने का, क्योंकि बच्चे को तो बेसिक नॉलेज नहीं होती, और आप अचानक से डिफिकल्ट टॉपिक्स अगर पढ़ाओगे तो बच्चा हम्म। कैसे जो है उस चीज को इमेजिन कर पाएगा। तो बिल्कुल। करा, उन मैम से भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। फिर हम्म। फाइनली उन्होंने बता दिया कि आप मेरे तरफ से डन हो। डेमो में ही, फिजिक्स वाला का जो डेमो हुआ था हम्म। उसमें उन्होंने बोल दिया कि आप मेरे लिए डन हो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया। तो करेक्ट। फिर तब जाकर के मुझे लगा कि हाँ जो है चलो कुछ तो हो गया। फिर मैंने तुरंत आपको पहली बार, मतलब पहला सोचा कि आपको ही कॉल करती हूँ। तो हम्म। आपको जैसे कॉल किया, आप भी बहुत ज्यादा खुश हो गए कि जो है बहुत अच्छी बात है, हम्म। कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब एकदम आप भी, मतलब जो खुशी मेरे को हुई थी वो आपको भी हुई। बिल्कुल। तो वैसे जो है, हाँ हाँ। हाँ, तो वैसे जो है हो गया। फिर अच्छा राउंड हुआ, फिर सिलेक्शन हो ही गया। फिर परफेक्ट। फाइनली मेरा, हाँ, राजस्थान में जो है मुझे मिला सेंटर जो है। फिर यहाँ ग्रेट। पे आकर के मुझे अब 4 महीने हो गए हैं। और हम्म। मतलब मतलब कि मैं ये, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये बोलते हुए कि अपने आप को तो वैसे इंसान को तो घमंड नहीं होना चाहिए, पर फिर भी जो अच्छी चीजें हम कर रहे हैं वो तो हम शेयर कर ही सकते हैं। ट्रू। ट्रू। कि बच्चों का मतलब जो, हाँ मतलब जो मैं पहले पढ़ाती थी और जो मैं अब पढ़ाती हूँ उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे हम्म। कैसे है कि पूरा रिलैक्स जो है, पहले तो इन्वायरमेंट एकदम ऐसे है कि आप पढ़ाने करेक्ट। पर ही फोकस करो, आपको हम्म। दूसरे किसी चीजों की जो है ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो टीचर को हम्म। यही तो चाहिए होता है कि वो किसी और चीज का उसके ऊपर बर्डन ना हो, बस वो पढ़ाई पढ़ाने पे फोकस करे। तो ऐसा ही हम्म। है इन्वायरमेंट यहाँ पर, कलीग्स भी बहुत अच्छे हैं, और बच्चे तो और अच्छे जो है मुझे मिले हैं कि जिस तरीके से जो है मैं पढ़ाती हूँ उस तरीके से वो रिस्पॉन्स करते हैं। मैं पहले कम, मतलब कि हंसाने का कम काम करती थी, पढ़ाने का ज्यादा काम करती थी। पर मैं धीरे धीरे एक ऐसी टीचर हो रही हूँ कि जो हंसाता भी है और पढ़ाता भी है। तो बच्चों को टू तो वही गुड। चाहिए होता है। टू गुड। तो टू गुड। तो धीरे धीरे एक 3-4 महीने में इस तरीके की आदत लग चुकी है, एक अच्छे टीचर की तरह मैं यहाँ पे डेवलप हो रही हूँ, क्योंकि उसके लिए एक करेक्ट। वैसा इन्वायरमेंट भी चाहिए होता है, वो मिल गया है यहाँ पर जो है। सो प्राउड ऑफ ऐसा यू। है। सो प्राउड ऑफ यू। तो यहाँ कुछ हाँ क्वेश्चन हाँ अगर हाँ, आपको याद थैंक होंगे यू। जिस तरह के पूछे गए थे आपसे आपके इंटरव्यूज में, कुछ आपको ध्यान में हो अगर तो। हाँ हाँ हाँ, है मुझे याद है। जैसे कि सबसे पहले तो मेरा जूलॉजी का जो डेमो हुआ था, तो उसमें हर जगह मुझे जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पे ही जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो हम्म। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो हम्म। चैप्टर है हम्म। उसमें, हम्म। जहाँ हम्म। कहीं पे भी मैंने डेमो दिया तो मोस्टली इसी टॉपिक को उठाया गया है। तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि अदर ह्यूमंस सर्कुलेटरी सिस्टम को छोड़ करके हम्म। दूसरे किसी एनिमल, जैसे फ्रॉग का पूछ सकते हैं वो, या फिर कॉकरोच का पूछ सकते हैं रिलेट करके। और करेक्ट। उसमें से कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को भी जो है टच किया गया था, कि थोड़ा सा अपर लेवल, एडवांस लेवल में आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी जो करेक्ट। चैप्टर है वो, तो उससे भी करेक्ट। पूछा गया था इस तरीके से जो है। हाँ परफेक्ट। ग्रेट। कैसा है यहाँ का, मतलब लर्निंग हाँ क्या रही हाँ आपकी, क्योंकि आप एकदम एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे थे जहाँ पे ब्रांड ने पढ़ाया नहीं था। फर्स्ट ब्रांड मिली आपको इतनी बड़ी, जो आपकी मनपसंद हाँ ब्रांड भी थी हमेशा से, तो कैसा माहौल रहा यहाँ का। हाँ हाँ। माहौल तो सर बहुत ही अच्छा रहा। मतलब हमने पहले तो, जैसे कि इससे पहले मैं जहाँ पे पढ़ा रही थी
तो एक तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही थी, नहीं तो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे। तो यहाँ पे आने के बाद हमें जो है स्मार्ट बोर्ड मिला, स्मार्ट बोर्ड तो स्कूल। इसमें हम अच्छे से जो है सारे डिजिटल मीडिया का हम यूज कर सकते हैं, फोटोज वीडियोस का यूज कर सकते हैं, प्लस करेक्ट। हम अपनी हर तरीके से क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। जितने हम्म। कलर्स हम चाहते हैं वो यूज करके स्केचिंग कर सकते हैं, तो वो भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। बच्चे तो हम्म। बोलते हैं कि मैम आप आर्टिस्ट ही हो, ऐसे करके जो बोलते हैं। तो वो वही तो चीज चाहिए होती है कि हमें जो टूल्स चाहिए पढ़ाने के लिए, जिससे हम ज्यादा अच्छे से पढ़ा सके, वो सारी चीजें मिल रही है। फिर उसके बाद कलीग्स भी जो है वो भी सपोर्टिव है, जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत हम्म। ज्यादा मैच्योर, मतलब मैच्योर तरीके से जो है कलीग्स को स्टूडेंट्स को जो है हैंडल एब्सोल्युटली। करते हैं। हम्म। स्नेहा, डेमो में हाँ, आपने तो सारी बहुत चीजें। मेहनत करी थी। आई वुड रिक्वेस्ट यू, हमारे व्यूअर्स को उस डेमो हाँ की टिप्स दीजिए कि डेमो में क्या, बिकॉज डेमो में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डेमो कैसे स्टार्ट करें, क्या बोले नहीं बोले। आपने बहुत मेहनत करी है डेमो में, आपने हाँ हर दिन सीखा है मेरे से, एंड देन अपने आप को एग्जीक्यूट किया है उन चीजों पे। तो प्लीज गिव सम टिप्स टू आवर व्यूअर्स कि डेमो कैसे बनाना चाहिए एडटेक्स के लिए, क्या प्रोसेस होता है उसका। हाँ 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 हाँ, मैं सबसे पहले तो मेरा तो ये हो गया था कि मैं प्रिपेयर तो अच्छा करती थी, पर मेरी टाइमिंग बढ़ जाती थी। मतलब हम्म। एक टाइमिंग होती है ना, एक करेक्ट एक्यूरेट टाइमिंग की 15 मिनट में ही करेक्ट आपको करेक्ट डेमो करना है। तो मेरा करेक्ट। 20-25 मिनट ऐसे हो जाता था। तो हम्म। आपने मतलब बताया था कि आपको बहुत लेंदी लेंदी चीजें नहीं बतानी, थोड़ी ही बतानी है, पर एक्यूरेट और अच्छे से बतानी है। करेक्ट। और जैसे कि कोई चीज होती है जो एक समझाने का तरीका होता है ना किसी भी चीज हाँ को, हाँ। आप कम करेक्ट। वर्ड्स में एग्जैक्टली कैसे समझाते हो वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं कि करता है। बहुत सारी चीजें आपने कहानी बता दी और सामने वाले को समझ में नहीं आया। तो हम्म। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वही करेक्ट। आपने मुझे बताया कि जो है आप कम वर्ड्स में कम टाइमिंग में ज्यादा से ज्यादा समझाओ। तो वही, और फिर उसका एक फॉर्मेट होता है कि पहले आपको इंट्रो देना है, इंडेक्स देना है, फिर उसके बाद हम्म। आपको मेन जो चीजें है वो बतानी है, लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। तो यस ये सारी ट्रू। चीजें 15 मिनट में कवर करनी है, तो मैंने टाइम डिवाइड करा और फिर उसके बाद जो है कवर करा। फिर भी जो है मेरा ये था कि मैं आपसे ये बोलती थी कि सर मैं एक्सप्लेन तो कर रही हूँ, तो ट्रिक्स बच्चों को याद रखने की क्या ही जरूरत है। आपको जो आप ट्रिक्स बनाओ ताकि सामने वाले को, मतलब जो आपको हायर करना चाह रहे हैं, उनको राइट। हाईलाइट तो हो कि ये ट्रिक्स बता रहे हैं, तभी तो आपका करेक्ट। जो है सिलेक्शन होगा। तो ट्रिक्स के ऊपर भी काम करा, तो 3-4 वीडियो बने। तो ओके जो है ओके फाइनल चौथा मेरे ख्याल से वीडियो वो हुआ, फिक्स हुआ। ओके। और आपके हिसाब से कोई बुक रेकमेंड करेगी आप बच्चों को, जो लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यूज वगैरह के लिए, कौन सी बुक या कौन से सोर्सेज से पढ़ना चाहिए ताकि इंटरव्यू क्वेश्चन सारे क्रैक हो जाए हमारे। वैसे अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं तो यही बोलूंगी कि एनसीईआरटी जो है, आप अगर एनसीईआरटी पे आपकी अच्छी पकड़ है तो बहुत अच्छी बात है। आपके तो नोट्स तो है ही, आप जो नोट्स प्रोवाइड हाँ। करते हो वो तो है ही। उसके अलावा अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो उस कंपनी के जो भी मॉड्यूल्स है उसको एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हो अलॉन्ग विद एनसीईआरटी। पर मेन आपको एनसीईआरटी 11th और 12th पे ही फोकस करना है, ऐसे, क्योंकि ओके। नीट के लिए तो वही इंपॉर्टेंट होता है। एब्सोल्युटली हाँ, हाँ उतना पढ़ने हाँ से ऑब्वियसली आपका एक कमांड तो चीजों में बन ही जाता है, जितना बेसिक चाहिए हमको। हाँ, बेसिक भी क्लियर हो जाता है। परफेक्ट। सो स्नेहा, ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मेहता वॉइस के साथ, आप शुरू से एंड तक जुड़े रहे हमारे साथ, इतनी भगदड़ मची, इतनी कंपनीज में अप्लाई किया, नेगेटिव भी हुए, बहुत डाउन भी हो गए, फिर मोटिवेट हुए, फिर अप्लाई किया। सो मेहता वॉइस ने एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए क्या रोल प्ले किया और कैसे आपको बूस्टअप किया पूरे प्रोसेस में। सर मैं तो बस यही बोलना चाहूंगी, वही मैंने आपको बोला कि मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ, तो मत वही भगवान ने जो है एक दूत जो है अरे बाप मेरे रे। लिए जो है कि आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालना है बस, तो जो है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब मेरे पेरेंट्स भी मेरे को बोलते थे कि आप जो है, मतलब कि मैंने वैसे बोला आपको कि मैं 2-3 महीने पहले प्रिपेयर नहीं कर रही थी, फिर मैंने 3 महीने तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा और करेक्ट। फाइनली तो वो हो गया, मतलब कि सिलेक्शन हो ही गया। तो हम्म। पेरेंट्स भी मुझे बोल रहे थे कि वो जो सर है वो आपकी वजह से कितने परेशान हो रहे हैं, और वो कितने अच्छे से आपको जो है ट्रीट कर रहे हैं। और वो मतलब कि वो वाली किस्मत वाली होती है कि आपको कोई एक ऐसा मेंटोर मिल गया है, कि गाइडेंस हम्म। देने वाला इंसान मिल गया है, कि जिन्होंने आपको एक अच्छी राह दिखाई इस ऐसे कलयुग वाले टाइमिंग पे जो है। तो वही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने थैंक यू सो मच, बहुत मीन्स सारी अ लॉट। चीजें सीखी। और दूसरी बात यह है कि जैसे, हाँ, जैसे कि हम लोग ऑफलाइन में कहीं मतलब जाते हैं, टेस्ट देने के लिए जाते हैं या फिर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो हमारे साथ जो कैंडिडेट्स आए रहते हैं ना देने के लिए, वो भी एक अलग निगेटिवली मोटिवेट, मतलब निगेटिव वे में बोलते हैं कि यहाँ पे तो हाँ। ये पॉलिटिक्स चल रहा है, वहां पे ये हो रहा है, हाँ तो बहुत करेक्ट। मुश्किल है। आप अंदर अगर, हाँ, अंदर आप अगर चले भी जाओगे काम करने, फिर भी जो है बहुत मुश्किल होगा ऐसे। तो आपने हमेशा कभी भी जो है निगेटिव नहीं बताया। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, तो मैं आपसे हर टाइम पूछती रहती थी, हाँ। पर आपने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें अच्छी है और अच्छा ही होगा। मतलब एक होता है ना कि हम किसी के पास प्रॉब्लम लेकर के जाते हैं,
और उधर से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, तो हम भी एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स हो ये हो जाते हैं। जाता है। तो करेक्ट वही तो करेक्ट। ओवरऑल एक्सपीरियंस। हाँ हाँ। तो ओवरऑल परफेक्ट। एक्सपीरियंस तो अगर मैं बोलूंगी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। मतलब मुझे अगर किसी ने जहाँ पे मैं होना चाहिए, मतलब मेरे को जहाँ पे होना चाहिए था वहां पे अगर पहुंचाया तो वो आपको सर। थैंक यू सो मच, तो मीन्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट। थैंक यू तो फॉर योर थैंक काइंड यू। वर्ड्स, बहुत मैटर हाँ करता है मेरे लिए। यही मेरी एक्चुअली अचीवमेंट है जो मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। जब मैं आपको देखता हूँ ना इस तरीके से, इतना खुश हो आप, अच्छा पढ़ा रहे हो, जर्नी स्टार्ट कर दिया आपने, इतनी खुशी मिलती है अंदर से। आई कैन एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि मेरे लिए क्या ये फीलिंग है। दिस इज समथिंग एल्स जो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट आई गेट फ्रॉम यू गाइस। जब आप लोग करते हो ना अच्छा गाइस लाइफ में, तो मुझे लगता है कि यार चलो कुछ तो अच्छा है किसी के लिए, कि किसी की लाइफ कहीं से कहीं पहुंचा दी। हम डिस्कस कर रहे हैं सर कैसे जाएंगे उस ब्रांड में, कैसे पढ़ाएंगे, हम पहुंच सकते हैं क्या वहां पे, हमारा ऐसा बस हो हाँ सकता है क्या। लेकिन एक्चुअली हमने मेहनत करी, हमने काम किया उसके ऊपर, एंड देन हाँ फाइनली वी हैव क्रैक्ड इट। सो गाइस ये है सक्सेस स्टोरी। इसको बोलते हैं सक्सेस स्टोरी। मैम ने कभी हार नहीं मानी। हम फर्स्ट डे से प्रिपरेशन में लगे हुए थे। बहुत गलतियां करी, बहुत मिस्टेक्स हुई, बहुत डिबेट्स हुए, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका, इसको क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। देन फाइनली मैम ने उसको अडॉप्ट किया, समझा। मतलब मैम की सबसे अच्छी पॉइंट क्या थी ना, उन्हें क्वेश्चंस बहुत किए। अगर ट्रिक्स यूज कर रहे हैं तो क्यों करने हैं, यहीं पे क्यों करने हैं, वहां पे क्यों नहीं करने हैं। तो यू ऑल गाइज शुड एक्चुअली आस्क क्वेश्चंस कि हम चीजें कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर आपके माइंडसेट पे क्लियर है कि इस वजह से ये चीज कर रहे हैं ना, आप कभी गलती करोगे ही नहीं। देन फाइनली मैम ने बस अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, अपने आप को टाइम दिया, पढ़ा, हर कंपनी में अप्लाई किया। सबसे बड़ी बात टाइम की ये है, मैम ने इतनी कंपनीज में इंटरव्यू दिया, कहीं हुआ कहीं नहीं भी हुआ, पर डिमोटिवेट कभी नहीं हुई। शी वॉज लाइक कि ठीक है, आज नहीं हुआ, आज की जर्नी से सीख के जाते हैं, अगली जर्नी में, अगले इंटरव्यू में इससे बेटर करके दिखाएंगे। जो गलतियां हमने आज करी वो रिपीट नहीं करेंगे, डेफिनेटली उस पर काम करेंगे, उसको इंप्रूव करेंगे। आपसे यही बोलते हो गाइस, हैव दिस पोटेंशियल, केयर कर लेंगे। आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, आप एडटेक के बैकग्राउंड में हो, ऐसा कई बार होगा, आप कोई कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं हो पाएगा, आपका नेगेटिव हो गया, नहीं क्लियर नहीं हो पाया इंटरव्यू, कई बार ऐसा होता है। बट अल्टीमेटली अगर आपका कंसिस्टेंसी बना हुआ है कंपनी के लिए, तो ट्रस्ट मी, आपको हर तरह की सुविधा और हेल्प मिलेगी, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा टू क्रैक द इंटरव्यू। हम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, मेहता वॉइस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आपको प्रॉपर पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में आपको हेल्प करते हैं। चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो डेमो हो, चाहे वो इंटरव्यू हो। हमेशा ये बोलते हैं कि हम आपको दिशा दिखाते हैं एज अ मेंटर। जैसे मैम को हमने असिस्ट किया, गाइड किया, आपको बताएंगे हाउ टू एक्चुअली वर्क ऑन ऑल द थिंग्स। रिटन टेस्ट में कैसे काम करना है, डेमोज में क्या करना है, इंटरव्यूज में क्या करना है, पेपर्स देंगे क्वेश्चंस के, नोट्स देंगे, कंटेंट देंगे, आप बस उसको पढ़िए। यू हैव टू एक्चुअली गिव योर टाइम। अगर आप टाइम दे रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं चीजों को, आपके लिए कभी मुश्किल नहीं होगा कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना, ये मेरी एश्योरिटी है। तो आप आज से भी लग जाइए गाइस, अभी आयरिंग चल रही है, ऑप्शंस काफी आने वाले, नवंबर महीने से दिसंबर महीने से ऑप्शंस बहुत पीक पे रहते हैं। अभी भी इनफैक्ट ऑप्शंस काफी चल रहे हैं फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। इफ यू एक्चुअली वर्क ऑन दीज ऑप्शंस, ट्रस्ट में आपका ड्रीम जॉब बहुत जल्दी क्रैक हो जाएगा। अगर आपको हमसे जुड़ना है, कुछ बेसिक मेथड्स हैं, उसके एक व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, हमको व्हाट्सअप करना है उस नंबर पे। हम पर्सनली असिस्ट करेंगे, गाइड करेंगे, जो आपकी क्वेरी है उसको सुन के आपको बताएंगे हाउ टू वर्क ऑन द ऑड्स जहां आपको काम करना है। फिर हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन करिए, वहां अपडेट्स आती है जो ड्रीम जॉब के लिए आपको हेल्प करेगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा व्हाट्सएप चैनल है, जहां डेली अपडेट्स आती है जॉब की। अपडेट्स काफी ऐसी होती है जो हम पब्लिश नहीं कर पाते यूट्यूब पे, पर वहां जरूर आती है। उससे हमको आप कनेक्ट कर सकते हो और आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, आपको हर तरह की हेल्प और सुविधा मिलेगी। तभी कह रहा हूँ गाइज, दिशा दिखाना हमारा काम है, गाइड करना हमारा काम है। यू ओनली हैव टू कम एंड एक जर्नी लेकर के आना कि मुझे एफर्ट्स करनी है, आप बताओ मुझे क्या करना है, टेस्ट के लिए क्या पढ़े, डेमो के लिए कैसे पढ़े, क्या करें। हम हार नहीं मानेंगे, करते रहेंगे। अगर नहीं भी हो रहा है, अपनी गलतियों पे काम करेंगे, उसको इंप्रूव करेंगे। दिस इज हाउ वील वर्क इन दिस जर्नी। तो आज से लग जाइए, मैं आपके साथ हूँ इस जर्नी में। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप एफर्ट्स डालते हो, जैसे मैम ने क्रैक किया है, काफी कैंडिडेट्स ने क्रैक करके दिखाया आपको हमारे सामने, आप भी क्रैक कर लेंगे। बस हैव दिस जील कि मुझे करना है, आई विल नॉट स्टॉप, आई विल कीप वर्किंग ऑन माई ऑर्ड, आई विल क्रैक द इंटरव्यू। सो मैम बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, जैसे आपने भी इंटरव्यूज काफी सारे दिए, तो ऐसा होता है कई बार इंटरव्यूज में नहीं हो रहा है, तो लोगों को, जैसे आपको भी फीलिंग आई होगी कि छोड़ देते हैं यार, मेरे बस की चीज नहीं है। तो वहां से कैसे मोटिवेशन मिलता है कि वापस से करना है। यस आपने सर। गिव अप नहीं किया, तो वो कैसे रहा, वो मोटिवेशन आया कहां से, गिव अप नहीं करना है, मुझे करना है, आगे जाकर के कंपनी क्रैक करके दिखानी है। हाउ इट हैपेंड। वही सर, आप हो ना सर, आप हो। तो आप ही ने मेरे को मोटिवेट किया है। मैं मतलब मैं पूरे दिल से ये बोल रही हूँ कि आपने मेरे को मोटिवेट किया है। फिजिक्स वाला का जब मैंने डेमो दिया था तो मैंने सच में हार मान ली थी कि
इतने में नहीं हुआ तो शायद इस वाले में भी ना हो। तो एक हार मान करके एक इंसान जब देता है तो रिलैक्स हो जाता है कि नहीं होने वाला है, तो चलो हाँ। ऐसे रिलैक्स होकर के हम डेमो दे देते हैं। फिर भी उन मैम को बहुत पसंद आ गया। अब मुझे मेरे लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिले हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने बच्चों, मतलब कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाऊँ तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँ, तो बच्चे भी इतना ज्यादा खुश रहते हैं। अभी परसों ही जो है टीचर्स डे हुआ, तो जो है हम्म। बच्चों ने इतना जो है प्यार दिया, इतनी रेस्पेक्ट दी। स्नेहा मैम कर रहे थे सब। तो मुझे ये भी लगता है कि आप सिर्फ ना तो हमारी लाइफ जो है संवार रहे हो, उन बच्चों के लिए भी जो हमारे क्लास में जो भी तीस एब्सोल्युटली। चालीस बच्चे बैठे रहते हैं, उनके लिए भी जो है आप बहुत ही अच्छा जो है काम कर रहे हो, उनको एक अच्छे टीचर प्रोवाइड कर रहे हो, उनको जो है सौभाग्यशाली जो है बना रहे हो आप। और अब क्या ही बोले जो है नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। ऐसे जो है। आपके ये काइंड वर्ड्स मुझे हाँ, मोटिवेट करते हैं वेरी ऑनेस्टली, कि मैं और ऐसा काम कर सकूं, मैं और फैकल्टीज क्रिएट करूं, जिनको बनाऊं, जिनको मैं यहाँ तक पहुंचाऊं, जो भी सपने हैं उनके मैं पूरे करने में उनको हेल्प करूं जितना मैं कर सकता हूं। और आप जैसे फैकल्टी से हमें मोटिवेशन मिलती है, जब आप जाते हो, पढ़ाते हो, बताते हो हमारी जर्नी कैसी चल रही है, कैसा चल रहा है वहाँ पे माहौल, हमें लगता है कि यार और करते हैं ऐसा काम ताकि और लोगों को मोटिवेट कर सके। और बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो लोग चाहते हैं कि यहाँ तक पहुंचे, कंपनी ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स क्रैक करे, फिजिक्स वाला है, आकाश है, नारायणा है, एलन है, बट रास्ता नहीं पता कि पहुंचे कैसे, इंटरव्यू दे कैसे। तो उसके लिए हम माध्यम बनते हैं और कोशिश पूरी रहती है कि आपको इंटरव्यू क्रैक करा के दिखाएं। तो गाइज ये एक बहुत बड़ी सीख है मैम से, कि हमने अगर ठान लिए, मैम ने फर्स्ट डे मुझे बोला था कि सर आई वांट फिजिक्स वाला, मुझे फिजिक्स वाला क्रैक करना है, आई वांट टू क्रैक इट, हम सब जगह इंटरव्यूज देंगे, आप कराओ मेरे इंटरव्यूज, बट मेरी जो ड्रीम कंपनी फिजिक्स वाला है, प्लीज मेक श्योर सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा फिजिक्स वाला में ही क्रैक करना है। एंड देख लो, आज की बात है कि मैम इज सिटिंग इन फिजिक्स वाला, वो पढ़ा रही हैं, बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं उनको, एंड शी इज द बेस्ट पर्सन जो अपने काम को बेस्ट तरीके से कर रही है। आज वहां पे बच्चे, वहां सब लोग इनको यस इतना सर। पसंद करते हैं जस्ट बिकॉज इनका काम काफी अच्छा है, इनकी एफर्ट्स अच्छी है, वो हर दिन मेहनत कर रही है और अपने आप को इम्प्रूव कर। तो गाइस लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल एग्जिस्ट नहीं करता है, हर चीज पॉसिबल है, एफर्ट्स डालनी पड़ती है, दिशा हम दिखाएंगे, मेहनत आप करेंगे, मिलके जुगलबंदी के साथ हम ये इंटरव्यू क्रैक करेंगे, और ऐसा कोई भी इंटरव्यू एटेक का हम बड़े आराम से क्रैक कर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, स्टार्ट दिस जर्नी फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, हमसे बात करिए, हमसे कनेक्ट करिए व्हाट्सएप नंबर पे, हम आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे। बदले में इस चैनल के थ्रू वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके लिए ऐसे वीडियोस और हम क्रिएट करें जिससे आपको नॉलेज मिले कि हाउ दिस कंपनी वर्क्स, चीजें कैसे होती है एडटेक्स में, एंड हाउ यू हैव टू क्रैक द इंटरव्यू। बाकी हम जल्द मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में सम न्यू अपडेट। तब तक ध्यान रखिए, हमसे कनेक्ट करते रहिए, एंड ट्राई टू अप्लाई फॉर ऑल योर ड्रीम जॉब एज सून एज पॉसिबल। टेक केयर गाइस।